तो यार अगर आप लोग भी यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे क्लास 10 या क्लास 12 के, तो ये वीडियो यार खास करके आपके लिए, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 5 ऐसी बड़ी गलतियां बोर्ड एग्जाम में कर देते हैं जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। वो क्या करते हैं, देखो बाद में वो क्या कहेंगे, भैया पढ़ा तो पूरा था लेकिन क्या किया जिसकी वजह से हमारे नंबर कट गया, हमारे नंबर अच्छे नहीं आए। वो क्या करते हैं, ये 5 गलतियां करते हैं। तो आपको ये 5 गलतियां भूल कर भी नहीं करना जिससे बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर कटे, ठीक है। तो इसलिए भाई साहब आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर स्टूडेंट 5 ये गलतियां करके आते हैं बोर्ड एग्जाम में जिनकी वजह से उनके बोर्ड एग्जाम में नंबर कट जाते हैं। और अगर आप इन 5 गलतियों को नहीं करते, अभी जुलाई से इसी टाइप से पढ़ना भी स्टार्ट कर देते हो ना, तो बहुत अच्छे नंबर आपके आने भी वाले, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान देना है, ये जो 5 गलतियां हैं इनको आपको भूलकर भी नहीं करना है। कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट करते हैं जिनकी वजह से नंबर कट जाते हैं, सभी गलतियों के बारे में बात करेंगे। बस आपको एक एक बात को ध्यान से समझना है। अगर आप जैसे हम आपको बताएंगे वैसे तैयारी करोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर भी बहुत अच्छे आने वाले, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, इन 5 गलतियों को भूल कर भी नहीं करना। चलो एक एक गलती की बात करते हैं, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट करके आते हैं और उनके नंबर एग्जाम में कट जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो चलो बात करते हैं पहली गलती की। देखो पहली गलती की बात करें जो ज्यादातर स्टूडेंट करते ही करते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, रट्टा लगाना समझना नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी गलती है आपका, मान लो कोई सब्जेक्ट है उसमें मान लो कोई डिफिनीशन या कोई भी डेरिवेशन है, वो क्या कर देते हैं, एकदम रट लेते हैं। अगर आप रट लेते हो ना तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती। क्या क्यों आपकी ये सबसे बड़ी गलती है, इससे क्यों आपके नंबर कटते हैं वो भी समझना। देखो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, सभी टॉपिक जितने टॉपिक होते हैं उनको एकदम रट्टा मार लेते हैं, उनको एकदम रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है। जिससे होता क्या, मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ के याद कर लिया, अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, देखो अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन वही पूछ लिया गया तो आप लिख दोगे, लेकिन अगर घुमा के पूछ लिया गया ना तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे और आप बाद में ही कहोगे पढ़ा तो था लेकिन वो क्वेश्चन आया नहीं। तो इसलिए आपको करना क्या, किसी भी टॉपिक को रट्टा बिल्कुल नहीं मारना। आपको उस टॉपिक को अपनी भाषा में समझ के उसके नोट्स बनाना है और अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। मतलब मान लो कोई टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक को क्या करो, पहले उसको समझो ये टॉपिक कैसे है। मान लो कोई भी चीज जैसे कूलाम का नियम है, उसमें समझो कूलाम का नियम क्या है, ये कैसे हुआ, इसमें क्या चीज क्या है। तो मतलब सबसे पहले उसका पूरा एक एक चीज समझो, उसका फॉर्मूला कैसे आया। अगर समझ के आप समझोगे ना तो उससे क्या होगा, उससे अगर क्वेश्चन कोई भी घुमा के भी पेपर में दिया गया तो आपको अगर उससे रिलेटेड पता है तो आप उसको समझ के अपने हिसाब से उसको बना के भी लिख दोगे ना तो एग्जाम में आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इसलिए कभी भी किसी टॉपिक को आपको रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, उसको समझ के याद करना है। अगर समझ के याद करोगे ना तो आपका भले वो क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ भी नहीं रहा तब भी आप कोशिश से क्या करोगे, अपने दिमाग से क्या करोगे, उस क्वेश्चन को कर दोगे। क्यों, क्योंकि आपको उसका पता है कि वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो कैसे हुआ था, कैसे उसका फॉर्मूला था, एक एक चीज पता है तो वहां पे तुरंत घुमा के आप लिख दोगे। तो इसलिए कभी भी किसी टॉपिक को रट्टा नहीं मारना, अगर उसको समझ के करोगे तो आपके अच्छे नंबर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं, किसी भी टॉपिक को तुरंत रट लेते हैं, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। अब बात करें अगर दूसरी नंबर गलती की, वो गलती भी बहुत इंपॉर्टेंट। और बात की जो चौथी पांचवी गलती होगी वो तो ज्यादातर स्टूडेंट करते ही करते हैं, वो भी आपको नहीं करना, तो पूरा वीडियो आपको देखना, ठीक है। दूसरी गलती की बात करें, ठीक है, दूसरी गलती की बात करें, दूसरी सबसे बड़ी गलती है एनसीईआरटी को छोड़ देना, ठीक है। एनसीईआरटी को सही से नहीं पढ़ते, एनसीईआरटी को सही से नहीं पढ़ते। वो क्या करते हैं, सबसे पहले कहेंगे भैया क्या करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा दो, ठीक है। क्या करोगे, सबसे पहले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हीं को तैयार कर लेना, मतलब एनसीईआरटी से कोई मतलब नहीं। देखो अगर आप ये करते हो कि एनसीईआरटी को सही से नहीं पढ़ते हो, सबसे पहला काम है अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना तो एनसीईआरटी तो पूरी पढ़नी ही पढ़नी है, तभी अच्छे नंबर आएंगे एग्जाम में, ठीक है। अगर एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक आपको तैयार है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो क्या क्या आते हैं पेपर में पिछले वर्षों में, तब उनको तैयार करो। और ये सोचो, कहीं ज्यादातर स्टूडेंट यही सोचते हैं कि मतलब पूरी बुक ना पढ़नी पड़े, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, वही पढ़ लेंगे, एग्जाम में नंबर आ जाएंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, ठीक है। ऐसा करने से आपके नंबर बिल्कुल नहीं आने वाले, क्योंकि मेन क्या होता है, जैसे एनसीईआरटी है, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ रखा है, उसके सवालों को लगा रखा है, सब कुछ अच्छे से कर रखा है, तो ज्यादातर क्वेश्चन कभी कभी क्या हो जाता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन वही एनसीईआरटी से उठा के पेपर में दे दिया जाता है। तो इसलिए सबसे पहला काम आपको ये नहीं करना, एनसीईआरटी को सही से नहीं पढ़ते हो अगर, तो आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करना, आपको इसे सही से पढ़ना एकदम शुरू कर देना है। सबसे पहला काम आपको बोर्ड एग्जाम से पहले एनसीईआरटी का पूरा
पूरा सिलेबस जो है आपका जिस भी सब्जेक्ट का हो, चाहे क्लास 10 या क्लास 12 पे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस जरूर कंप्लीट करना है। उसके बाद ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ, तब आपके अच्छे नंबर आएंगे। और ये सोचो कि इसको एनसीईआरटी को भुला दे, हम सबसे पहले जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको ही पढ़ डाले और हम एग्जाम में अच्छे नंबर ले आए, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। इसको अगर करोगे तो आप भी बाद में पछताओगे। तो इसलिए सबसे पहला आपका काम क्या है, एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से पढ़ना, उसका 1-2 बार रिवीजन करना, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाना, तो आपके नंबर अच्छे लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये दूसरी गलती भी आपको बिल्कुल नहीं करनी। तीसरी गलती जो ज्यादातर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा स्टूडेंट करते हैं, लास्ट मोमेंट में पढ़ना स्टार्ट करना। ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, एकदम लास्ट मोमेंट, जब पेपर के 1-2 महीने बचेंगे तभी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट मोमेंट में जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं उनके भी अच्छे नंबर कभी नहीं आते। ठीक है, ये जान लो। आप सोचो एकदम नवंबर, दिसंबर, जनवरी में एकदम जागोगे, जब फरवरी में पेपर होना है, आप सोचो एकदम जनवरी में आएंगे हम पढ़ने के लिए, अभी तो बहुत समय। ज्यादातर स्टूडेंट अभी यही सोच रहे हैं, जुलाई और अगस्त में वो क्या सोचेंगे, जुलाई और अगस्त में, अभी तो बहुत टाइम यार, फरवरी में पेपर, अभी से क्या करे पढ़ के। तो ये जान लो, आपके केवल पासिंग मार्क खिला पाओगे, लेकिन अच्छे नंबर आप नहीं ला पाओगे। तो इसलिए जो स्टूडेंट लास्ट मोमेंट में एकदम पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो केवल पास हो सकते हैं, लेकिन अच्छे नंबर नहीं ला सकते। तो जो स्टूडेंट, ध्यान दो, अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो, टॉपर बनना, अगर आपको टॉपर बनने का सपना है 90% लाने का, तो अभी जुलाई से स्टार्ट करना है। ठीक है, जुलाई से स्टार्ट करोगे, अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो जानते हो क्या फायदा होगा इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आप क्या कर पाओगे, सितंबर अक्टूबर तक अपना पूरा एनसीईआरटी का कोर्स कंप्लीट कर लोगे। जब उतना कंप्लीट हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, मान लो हमने अगर अक्टूबर तक कंप्लीट कर लिया, नवंबर में हम उसका अच्छे से 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर पिछले वर्षों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लगा लेंगे। इतना कर लिया तो भाई साहब आपके अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और सोचो अब आपको क्या, अब आपने जुलाई से कुछ नहीं पढ़ा, लास्ट में एकदम नवंबर में केवल कोर्स तो पढ़ नहीं पाओगे, फिर वो एक सोचो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, तो उतने से तो आपको अच्छे नंबर आने वाले नहीं। इसलिए आपको लास्ट मोमेंट में पढ़ाई स्टार्ट करने से अच्छा भाई साहब अभी जुलाई अगस्त से आप अपनी स्टार्टिंग कर दो। ठीक है, अभी सोचने में टाइम ना वेस्ट करो, जो आपको सबसे मस्त लग रहा है, अगर आपकी कोई भी सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी से पढ़ोगे, आप पूरी कोशिश करो अक्टूबर तक आपका कोर्स अगर कंप्लीट हो गया तो बेहतरीन तरीके से आप आगे अपनी तैयारी कर पाओगे, बहुत अच्छी तैयारी कर पाओगे। ठीक है, और अगर बात करें जो स्टूडेंट क्लास 12 पे हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि चैनल पे केमिस्ट्री, फिजिक्स और सभी सब्जेक्ट की बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही है। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी हम लोग अक्टूबर तक पूरा कोर्स भी कंप्लीट कर देंगे और एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिससे आपको किसी बारी कोचिंग की कोई जरूरत ना हो। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेहतरीन तैयारी चल रही है। ठीक है, तो बात करें, ये हमारी थी तीसरी गलती, ये किसी भी स्टूडेंट को यार नहीं करना, नहीं बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। ठीक है, अब बात करें चौथी और पांचवी गलती, हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, चौथी आपकी गलती क्या है, चौथी गलती ये, जैसे मान लो फिजिक्स में क्या करते हैं स्टूडेंट, न्यूमेरिकल से डरते हैं, या केमिस्ट्री में क्या करते हैं, रिएक्शन से डरते हैं। ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती, न्यूमेरिकल या रिएक्शन से डरना। ये जान लो भाई साहब, अगर केवल परिभाषा पढ़े हो, मान लो फिजिक्स है, फिजिक्स में केवल परिभाषा, नियम, यही सब तैयार करो, क्या सवाल पेपर में नहीं आएंगे, सवाल भी आएंगे। तो इसलिए न्यूमेरिकल से डरना नहीं। अगर न्यूमेरिकल पेपर में सोचोगे चलो थोड़े से ही तो आएंगे, छोड़ देंगे उनको, परिभाषा लिख देंगे, तो ऐसे में भी आपका काम बनने वाला नहीं। आपको न्यूमेरिकल भी ध्यान से देखना है। तो अगर किसी की परिभाषा पढ़ रहे हो तो उसके आपको फॉर्मूले तैयार करने, जिससे आप क्या कर पाओ, उसके न्यूमेरिकल को लगा पाओ। तो इसलिए न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है। अगर केमिस्ट्री पे बात करें, रिएक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, ये नहीं कि केवल परिभाषा जितने नियम, हेनरी का नियम, कोलराउस का नियम सब पढ़े हो, रिएक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे, रिएक्शन भी उतने ही नंबर की आएंगी। तो इसलिए अगर न्यूमेरिकल या रिएक्शन पे आपको अच्छी पकड़ जरूर बनानी, चाहे फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आपको करना क्या है, जैसे फिजिक्स की बात है तो आपको परिभाषा पढ़ रहे हो तो उसके फॉर्मूले भी पढ़ो अच्छे से, और उसके न्यूमेरिकल, उसके सवालों की भी प्रैक्टिस करो, जिससे आपका न्यूमेरिकल पे अच्छा पकड़ बन जाएगी। इसी टाइप से रिएक्शन पे अगर कोई परिभाषा पढ़ रहे हो तो उसकी अभिक्रिया को भी समझो, उसका उदाहरण समझो, जिससे आपको रिएक्शन तैयार होगी। यूपीएससी सीख लो, जिससे आपको रिएक्शन अच्छे से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये चौथी गलती भी आपको नहीं करना, न्यूमेरिकल और रिएक्शन को भी एकदम भूलना नहीं है कि केवल परिभाषा नियम ही पढ़े आप न्यूमेरिकल और रिएक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे, तो इनको भी ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर पांचवी गलती आपकी क्या है, सबसे पहले कॉपी लिखने का तरीका। ठीक है, कॉपी लिखने का तरीका भी होता है भाई साहब। ठीक है, कॉपी लिखने का भी तरीका होता है, कॉपी लिखने का तरीका भी बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, कॉपी लिखने का तरीका, कॉपी लिखने का जिसका तरीका बेस्ट होता है ना,
वो भी अच्छे नंबर जरूर लाता है। देख मतलब आपका कॉपी लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए कि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी पे कैसे प्रेजेंटेशन अपनी करोगे, ठीक है। ये यहाँ पे देखो राइटिंग तो बननी चाहिए, मान लो राइटिंग अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ भी है, लेकिन उसमें मेन चीज क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो मेन चीज है, जैसे कोई चीज है उसकी हेडिंग अच्छे से डालना, जैसे स्केच या ब्लैक पेन से डालना, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो कोई जैसे फिजिक्स का टॉपिक है, यही नहीं कि पूरा डेरिवेशन कर दिया, उसका डायग्राम ही नहीं बनाया, तो इसलिए मेन चीजें जैसे डायग्राम बनाना हो गया, या उसका अगर कोई परिभाषा लिख रहे हो उस पर दिमाग लगाओ, अगर उसका उदाहरण लिख सकते हो तो उसका एग्जाम्पल भी जरूर दो, ठीक है। मतलब कॉपी पे प्रेजेंटेशन करना, कॉपी लिखने का तरीका भी आना चाहिए। जितनी अच्छी कॉपी एग्जाम में सजी होगी उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट कॉपी लिखने का तरीका नहीं जानते, तो इसलिए आपको कॉपी, मान लो कोई भी टॉपिक लिख रहे हो, मस्त तरीके से आपको सबसे पहले, जैसे आप क्या कर रहे हो, कोई भी टॉपिक लिख रहे हो तो सबसे पहले उसका इस टाइप से प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाला। जैसे मान लो पेपर में पहला प्रश्न पूछा गया तो इस टाइप से मस्त तरीके से पहले हेडिंग लगेगी, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी टॉपिक है उसको इस टाइप से मस्त तरीके से हेडिंग लगाना, जैसे कूलाम का नियम। तो लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए, हेडिंग किस टाइप से पढ़नी है, मस्त तरीके से उस टाइप से लिखने का आना चाहिए। फिर अगर कूलाम का नियम लिखा पूरा टॉपिक मान लो, फिर उसके बाद अगर उसका डायग्राम बनना है तो डायग्राम यहाँ पे साइड पे आपको बनाना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। लिखने का जितना बेस्ट तरीका होगा, मतलब एक एक चीज दिखाओ, ठीक है। ये नहीं कि केवल परिभाषा रट्टे पढ़ो, पूरा इसे लिख डाला, ठीक है। तो इस टाइप में भी आपको नंबर नहीं मिलने वाले। पांचवी सबसे बड़ी गलती है, आपको कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका सीखना है। इस टाइप से अगर आप अपने आंसर को, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखते हो ना, तो आपको अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये 5 गलतियां थी जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना। पहले तो रट्टा लगाना एकदम बंद कर देना है, समझ के सभी टॉपिक को पढ़ना है। एनसीईआरटी को बिल्कुल पढ़ना भूलना ही नहीं, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आएंगे। फिर लास्ट मोमेंट में जो पढ़ना स्टार्ट करते उनके भी अच्छे नंबर नहीं आ पाते, इसलिए आपको अभी जुलाई से स्टार्ट कर देना, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल और रिएक्शन को बिल्कुल नहीं बोलना है, इन पे भी अच्छी पकड़ बनानी है। फिर एक कॉपी लिखने का तरीका भी आपको सीखना है, कॉपी किस टाइप से लिखी जाती है अच्छे से, ठीक है। तो कॉपी लिखने का तरीका भी आपको आगे चल के सिखा भी देंगे। अभी तो मेन ये याद रखो, आपको मेन तैयारी कैसे करनी है अभी जुलाई से, उस पे लग जाओ, ठीक है। कॉपी भी आपको लिखना सिखा भी देंगे, अभी टेंशन न लो। आपको बस ये ध्यान देना है कि आपको कॉपी लिखने पे कोई भी गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है। अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आंसर दो, और कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सब कोई लिख लेगा, बस उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ये 5 गलतियां बस ये ध्यान देना, आपको भूल कर भी बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी। अगर आप करते हो तो आपको यार नंबर जरूर आपके नंबर जरूर कट जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं करते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आगे आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपका मतलब अपडेट होंगी वो भी मिलती रहेंगी। आगे आपको कॉपी लिखने का तरीका भी सिखाएंगे, और भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी आपको चैनल पे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, ठीक है। और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताना है कमेंट करके कि आज से भैया ये 5 गलतियां हम बिल्कुल नहीं करेंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को करेंगे और जुलाई से ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना।